मकाम गुल प्लाजा जहां फूल बिकते थे, दुकान नंबर 144 जहां बर्तन फरोख्त होते थे। बदकिस्मत 61 मासूम जिंदगियां कि जिन समेत आग सब कुछ निगल गई। सानहे गुल प्लाजा को 96 घंटे हो चुके हैं। हर गुजरता दिन क़यामत खेज साबित हो रहा है। आज 4 दिन बाद गुल प्लाजा की एक ही दुकान से 30 मजीद लाशें बरामद हुई हैं, जिससे जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो चुकी है। लाशें मिलने के बाद तीसरे फ्लोर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोककर लाशों को निकाला गया। नाजरीन, गुल प्लाजा में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान मेज़नीन फ्लोर पर क्रॉकरी की एक ही दुकान से ये 30 लाशें बरामद की गईं। बताया जा रहा है कि ये वही दुकान है कि जिसमें मरने वालों की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी आई थी। आग लगने के बाद जब ये शहरी प्लाजे में फंस गए तो उन्होंने खुद को आग से बचाने के लिए क्रॉकरी की दुकान में पनाह ले ली, लेकिन आग के शोलों ने उन्हें यहां भी पनाह न दी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 2 दुकानों से 21 बाकियात अस्पताल लाई गई हैं कि जिनकी फौरी आइडेंटिफिकेशन और शनाख्त नामुमकिन है। तमाम बाकियात इस कदर जली हुई हैं कि उनके जिस्म कई टुकड़ों में मुनकसिम हैं। अभी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कौन सा टुकड़ा किस डेड बॉडी का है। पुलिस सर्जन के मुताबिक आग की शिद्दत के बायस डीएनए शदीद मुतासर हुआ है। हड्डियां टूटी हुई होने की वजह से डीएनए का अमल मुश्किल हो गया है। एक दुकानदार भी ये दावा कर रहा है कि क्रॉकरी की दुकान से 14 अफराद की बाकियात उन्होंने खुद निकाली। पुलिस सर्जन के मुताबिक मजमूई तौर पर 28 लाशें मौसूल हैं। कल रात को 3 डीएनए की रिपोर्ट्स आई हैं। इंशाल्लाह जो बाकी हैं 28 में से जो बाकी रह गए हैं वो भी हम थोड़ा देर में करते चले जाएंगे। अभी जो हमारे पास बॉडीज़ हैं जिनका हमने डीएनए लिया है दैट इज़ 22 में से हम 3 को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बट जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने हमें एंटीमोर्टम डीएनए जमा कराया है, यानी उनके वालिद हों, वालदा हों या उनके बच्चे हों, दे टोटल 51। तो 51 के अगेंस्ट वो रेफरेंस सैंपल्स के अगेंस्ट वो चेक हो रहा है। कमिश्नर कराची हसन नकवी के मुताबिक गुल प्लाजा वाक़े की तफ्तीश काफ़ी पेचीदा हो चुकी है। इसमें मुख्तलिफ एंगल्स हैं और इसकी जिम्मेदारी किसी एक इदारे पर नहीं डाली जा सकती। अलमनाक सानहे की तहकीकात का सिलसिला जारी है। आज 4 रोज के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तहकीकाती कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची को 7 फाइलें थमा दी हैं। इन 7 फाइलों में से नाजरीन 3 गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा कोर्ट केसेस और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात से मुतल्लिक हैं। गुल प्लाजा की इमारत से मुतल्लिक 1992, 2015, 2021 से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। गुल प्लाजा के रिकॉर्ड में रिवाइज प्रपोज और रेगुलराइजेशन प्लान के कागजात भी मौजूद हैं और इमारत की मंजूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट फाइल भी जमा करा दी गई है। अब गुल प्लाजा साने की तहकीकात का दायरा मजीद वसी करते हुए लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का भी फैसला कर लिया गया है। जराए बता रहे हैं कि प्लाजा की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज जारी है। आग के तेजी से फैलने, दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश, सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी समेत हर चीज की तफ्तीश की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर के तमाम तजारती मराकज़ को फायर सिस्टम लाजमी नस्ब करने का नोटिस जारी कर दिया है। तमाम तजारती मराकज़ को पाबंद कर दिया गया है कि वो इमारात में आग बुझाने के आलात 3 दिन के अंदर अंदर नस्ब करें। बसूरत दीगर इन तजारती मराकज़ को सील कर दिया जाएगा। बट दिस इज अ लॉट ऑफ व्हाट वी हैव हर्ड इन द पास्ट। 2 साल पहले भी मेयर कराची ने 600 से ज्यादा इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था। 1 जनवरी 2024 को यह रिपोर्ट कमिश्नर कराची को भिजवा दी गई थी। 2 इयर्स अगो इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि शाराय फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, शाराय कायद और तारिक रोड समेत मजमूई तौर पर 235 से ज्यादा इमारतों में फायर सेफ्टी के मौसर इंतजाम नहीं है। आई चंडीगढ़ रोड पर मुआयने की गई 45 इमारतों में से 29 गैर तसल्ली बख्श करार पाई थी और 77% इमारतों में 77% फायर फाइटिंग का जो सामान है, जो इक्विपमेंट है, वो सिरे से मौजूद ही नहीं था। नाज़रीन, महकमा फायर ब्रिगेड की 2 साल कबल फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक रिपोर्ट में भी अक्सर बुलंद इमारतों और तजारती मराकज़ में स्टैंडर्ड फायर सेफ्टी ना होने का इंकशाफ किया गया, लेकिन 2 सालों में इन रिपोर्ट्स पर अमल दरामद ना हो सका। अगर अमल दरामद हो जाता तो शायद आज गुल प्लाजा में 61 मासूम लोग शायद जलकर खाकस्तर ना होते। अक्टूबर 2025 में एक कॉन्फ्रेंस में शहरी मनसूबा साजों, फायर सेफ्टी माहिरीन और डिजास्टर मैनेजमेंट के हुक्काम ने कराची में फायर सेफ्टी की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया था और खबरदार भी किया था कि मौजूदा सूरत हाल शहर को बड़े पैमाने की हंगामी आफात के लिए इंतहाई गैर महफूज बना रही है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ऑपोजिशन ने सिंध असेंबली में एक करारदाद भी पेश की थी कि कराची में गैर मेयारी फायर
फाइटिंग निज़ाम मौजूद है। ये जामे और जदीद नहीं है। खतूत पर बाकायदा तौर पर अलर्ट किया गया कि रिफॉर्म कीजिए, इस्लाह कीजिए, ये मुतालबा किया गया, मगर फिर भी कुछ नहीं बदला। मुतासरीन और लवाहिकीन गुज़िश्ता 4 रोज़ से अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। कभी गुल प्लाजा भागते हैं, कभी अस्पतालों में पता करते हैं, कभी लेबॉरेटरीज के चक्कर काटते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपने प्यारों को कहाँ ढूंढें। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर मौजूद हैं और साथ बात करेंगे एक बेबस भाई से, जिसका भाई भी गया, भाभी भी गई और नेफ्यू भी चला गया। हमारे साथ मोहम्मद रहील भी मौजूद होंगे, जिनके 36 साला डॉक्टर आयशा समिया, उनकी भाभी, उनके 45 साला भाई उमर नबील और 14 साल का नेफ्यू अली उमर भी इस हादसे की जद में आ गए। मैं बिलाल आपसे आगाज़ करूंगी। आप गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। मुझे बताए दीजिएगा कि आज रात से 3rd फ्लोर पे रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब तक 3rd फ्लोर पर टीमें जो हैं वो स्वीपिंग कर चुकी हैं। दोबारा 2nd फेज़ में स्वीपिंग का जो अमल है वो ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू की टीमें और फलाई इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। 86 अफराद अब तक जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने प्यारों के हवाले से आगाह कर चुके हैं। 51 अफराद के जो हैं वो DNA जो हैं वो लिए गए हैं, जिन्होंने बताया कि उनके प्यारे अंदर मौजूद हैं। अब तक 15 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अभी हाल ही में कुछ देर कबल जो है एक दुकान की इत्तला थी, जहाँ पर जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग के बाद जो है रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं। 2 रोज़ कबल भी इस दुकान के अंदर दाखिल होने के लिए अतराफ़ की दीवारें तोड़ी गई थी, लेकिन टीमें दाखिल नहीं हो सकी थी, कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब दोबारा उसके अंदर दाखिल हुई हैं। तकरीबन 25 के करीब बताया जा रहा है कि अंदर डेड बॉडीज़ हैं, जिनके हवाले से रेस्क्यू टीमें यहाँ पर काम करती दिखाई दे रही हैं। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद डेड बॉडीज़ अगर इनको मिला लिया जाए तो रिकवर हो जाएंगी। हुक्काम जो हैं उनका कहना है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। मलबा जो है तकरीबन 40% इस बिल्डिंग का जो है वो जो 40% बिल्डिंग है वो गिर चुकी है। वहाँ से लोगों को रिकवर कराने का काम इस वक्त जारी है और टीमें काम कर रही हैं सुस्त रवि से, लेकिन काम ज़रूर कर रही हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई है यहाँ पर इंतज़ामिया से, तो उनका कहना है कि रेस्क्यू टीमों की उन चीज़ों को देखा जा रहा है ताकि कोई बड़ा सानिया ना हो जाए। उस हवाले से आराम से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो मुनहदम ना हो जाए। लेकिन इस वक्त टीमें काम करती दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ पर मारे मारे घूम रहे हैं, जिनके प्यारे जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर उनके प्यारों को यहाँ से निकाले। हुकूमती इमदाद के हवाले से भी बात की हमने उनसे, तो कोई किसी फ़र्द ने उनसे रब्ता नहीं किया है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी से 2-4 जो हैं यहाँ पर फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। जी बिलाल, ये लापता अफराद की जो फहरिस्त है वो कितनी लंबी हो गई है? देखिए, इब्तदाई तौर पर 65 मेयर कराची ने बताया, फिर पुलिस ने 70 बताया, फिर कमिश्नर कराची ने 75 बताया। अब ये जो तादाद है तकरीबन 86 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। और इसमें जब हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात की है तो उनका कहना है कि और लोगों से भी रब्ता किया जा रहा है, लेकिन ये कल रात से 86 पर स्टक है। अगर किसी का कोई प्यारा मौजूद है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अब तक 86 अफराद का लोग बता के गए हैं, नाम, उम्र और नंबर्स और उनके इलाकों के नाम के कहाँ कहाँ रिहाइश पजीर थे। पुलिस का कहना है कि वो मोबाइल की जो लोकेशन है उस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि चेकिंग की जाए कि अंदर कितने अफराद मौजूद हो सकते हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद उनको लोकेशनें यहाँ पर मिली हैं। हुक्काम का कहना है कि मज़ीद नंबरों पर भी स्क्रूटनी की जा रही है और इस वक्त 86 का जो फिगर है वो सामने आया है। जी मेरे